हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम कक्षा 11वीं अध्याय 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु संरचना होता क्या है। देखिए, परमाणु शब्द का सबसे पहले जो उपयोग जो है, सबसे पहला जो है शब्द परमाणु जो शब्द है, सबसे पहले हमारे भारतीय दार्शनिक ऋषि कणाद जी ने दिया था। परमाणु जो शब्द है इसको सबसे पहले जो है कणाद जी, जो कणाद थे, ऋषि थे, उन्होंने जो है परमाणु शब्द का जो है सबसे पहले उल्लेख किया था। एक महान दार्शनिक थे। तो हम बात करें कि परमाणु क्या होता है, तो आप जानते हैं परमाणु किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछते हैं तो आप बोल सकते हैं परमाणु बहुत ही सूक्ष्मतम कण होता है जो अविभाज्य होता है, उसे ही परमाणु कहा जाता है। परमाणु किसे कहते हैं, तो जो अविभाज्य होते हैं, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। आज जो है चैप्टर 2 का हमारा इंट्रोडक्शन होगा। हम चैप्टर 2 के बारे में इंट्रो करेंगे, परिचय करेंगे क्या होता है परमाणु, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। परमाणु शब्द का आप मतलब भी समझ गए कि परम धन अणु, बहुत ही सूक्ष्मतम अणु, ठीक है। 1804 में जॉन डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है बताया कि जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, वो अविभाज्य होते हैं, उन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 19वीं सदी के अंत में आते आते, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखिए हमारा जो चैप्टर है परमाणु संरचना पर आधारित है और आज हम परमाणु के बारे में समझेंगे। आप समझ गए हैं कि परमाणु किसे कहते हैं, तो आपको हम बताना चाहते हैं परमाणु उसे कहा जाता है कि ऐसे कण जो क्या हो, अविभाज्य हो, जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ऐसा जो है जॉन डाल्टन ने कहा था। समय बीतते गया और जो है 19वीं सदी के अंत तक आते आते 19वीं सदी के अंत तक आते आते जो है परमाणु को जो है अविभाज्य कण मानने से आधुनिक वैज्ञानिकों ने मना कर दिया कि हम जो है परमाणु को अविभाज्य कण नहीं मान सकते। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। 19वीं सदी के अंत तक आते आते वैज्ञानिकों ने साफ इनकार कर दिया कि हम परमाणु को अविभाज्य या विहीन कण नहीं मान सकते हैं। परमाणु के भी मूलभूत कण होते हैं और वे मूलभूत कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वे जो मूलभूत कण हैं, ठीक है, वे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन जो है मूलभूत कण होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जो है परमाणुओं को जो है 3 भागों में और जो हम बांट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो खोज है सर जे थॉमसन जी ने जो है किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। प्रोटॉन का जो खोज है वो जो है गोल्डस्टीनर ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जो है सर चैडविक ने जो है किया था। और आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये एक दूसरे के विद्यार्थी रहे हैं। जे थॉमसन के स्टूडेंट रहे हैं सर गोल्डस्टीनर के विद्यार्थी रहे हैं चैडविक। और इन तीनों को जो है इस क्षेत्र में जो है विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.10 या 1 लिख सकते हैं, 9.1 × 10⁻³ ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ ठीक है। और जो है प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻27। प्रोटॉन का भी होता है 1.6 × 10⁻27। इस प्रकार से जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वो इक्वल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि परमाणु, सर जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य से नहीं तोड़ा जा सकता,
लेकिन समय बदलते गया और समय के अनुसार जो है परमाणु को जो है तोड़ा गया। तो उस परमाणु को जो है 3 भागों में तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27। न्यूट्रॉन का भी होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27। इस प्रकार से जो है परमाणुओं को जो है बांटा गया। आगे हम बात करते हैं कि आखिर ये जो है किसी भी परमाणु की संरचना में ये कहाँ पर होते हैं। परमाणु की अगर हम संरचना बनाते हैं तो ये सभी कहाँ पर होते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं एक, यहाँ पर हम किसी पदार्थ का एक कण लेते हैं और उसके हम ये परमाणु संरचना इस प्रकार से हम तैयार करते हैं। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं जो केंद्र होता है, यहाँ पर जो सेंटर है, इस सेंटर को जो है यहाँ पर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जो उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मध्य भाग अर्थात केंद्र पर जो है क्या होता है, स्थित होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर जो है अलग अलग कक्षक पर जो है पाए जाते हैं और घूमते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग स्थान पे जो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनों की स्थिति होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहाँ कहाँ पर होती है, प्रोटॉन की स्थिति कहाँ कहाँ पर होती है। देखिए ये जो स्तर है इसको ऊर्जा स्तर कहा जाता है। एक बार हम जो फिर से इसको अच्छे से बनाते हैं। आज हम चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसे ऊर्जा स्तर के नाम से जाना जाता है, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। इन्हें क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इसके केंद्र में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्तर होता है, जो कक्ष होता है, इसे जो है के कहा जाता है। इसको जो जिसका है एल कहा जाता है, के, एक मिनट यहाँ से लिखते हैं, के एल एम और एन। के एल एम एन के रूप में जो है इस स्तर को क्या किया गया है, बांटा गया है। और जो है अगर हम बात करें इसको आप सेल बोल सकते हैं, इसको आप कोष बोल सकते हैं। कितने कोष में बांटा गया है, तो 4 कोष है, के एल एम एन। और इसके उपकोष हैं, इसके उपकोष भी 4 हैं, 4 क्या 4 से अधिक भी हैं। ये और है के एल एम एन ओ पी। अगर जैसे जैसे परमाणु बड़ा होगा आप बोल सकते हैं। ये एस पी डी एफ, ठीक है। तो इस वाले को हम एस कहते हैं। और एल यहाँ जो है एस पी, देखिए यहाँ 1 होता है, ये 2 है, ये 3 कक्ष, ये 4। तो कैसे लिखेंगे, एस पी, और यहाँ होता है एस पी डी, एस पी डी एफ। इस तरीके से जो है उपकोष जो है इस तरीके से जो है परमाणु संरचना में उपस्थित होते हैं। जहाँ पर यदि हम उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की बात करें तो एस में अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में अधिकतर 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14, 4 की वृद्धि होती है सभी में। इस प्रकार से जो है परमाणु संरचना में उपकोषों की संख्या ये है, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है। ठीक है जी, इस तरीके से जो है हमारे परमाणु संरचना का जो परिचय कंप्लीट होता है। कल हम जो है परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे कैसे हुई, इस पर जो है हम चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए कैसे कैसे जो है उपकरण को अपनाया गया और प्रोटॉन की खोज के लिए किस उपकरण को तैयार किया, कैथोड किरणें, एनोड किरणें, इसके बारे में हम जो है कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।